आप जानते हैं आजकल चल रहा है हर घर तिरंगा मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि इंडियन नेशनल फ्लैग इंडिया के एक पूरी कंट्री की डिग्निटी, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। मगर क्या हिस्ट्री है हमारी इंडियन नेशनल फ्लैग की, क्या उसके कलर सिग्निफाई करते हैं, क्या डीपर मीनिंग्स हैं और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या क्या चेंजेस हुए हैं फ्लैग कोड में, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि जब इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फ्लैग, क्योंकि एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो एक बार जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया कि भाई एक हमें झंडे की ज़रूरत है, वो आया 1904 में। 1904 में एक प्रपोज़ल गया, माइंड्स में आया कि एक फ्लैग को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और वो डिज़ाइन किया था स्वामी विवेकानंद की शिष्या, जो एक आयरिश लेडी थी, सिस्टर निवेदिता ने। उन्होंने रेड और येलो कलर का एक फ्लैग बनाया जिसमें उन्होंने वज्र का और लोटस का भी एक सिंबल्स उस फ्लैग में डाले थे, और उसमें लिखा था वंदे मातरम। एक बंगाली में वंदे मातरम का उसका मीनिंग था। उसको फिर 1906 में चेंज कर दिया गया था, एक ब्लू कलर ऐड किया गए थे और लोटस को भी ऐड किया गया था। तो इस तरह से इवॉल्व हुआ। मगर उसके बाद काफ़ी और फ्लैग्स भी डिज़ाइन हुए, जैसे वीर सावरकर ने बनवाया, बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा ने बनाया, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया। इस तरह काफ़ी लोगों ने अपने अपने प्रपोजल्स और डिज़ाइंस को फॉरवर्ड किया था कि ये इतने तरह के फ्लैग्स बन सकते हैं। फाइनली क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस प्रोजेक्ट को ओन किया और 1921 में उन्होंने कहा कि भाई किस तरह का फ्लैग बनना चाहिए। उस समय ये कुछ तिरंगा का शेप आने लगा था और इसके डिज़ाइन का कमीशन दिया गया था पिंगाली वेंकैया को, जो एक आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पर्सन थे। तो उन्होंने ये पहले रंगों को लाए, और इसमें पहले सैफरॉन नहीं था, रेड कलर था, लाल रंग था और सफ़ेद और हरा था। और इसमें चक्र, जो अशोका चक्र नहीं था, सबसे पहले इस डिज़ाइन में स्पिनिंग व्हील था। गांधी जी का जो काटने वाला, सूत काटने वाला चक्र होता है वो था। तो सबसे ऊपर वाइट था, सेकंड ग्रीन था, नीचे रेड कलर था और बीच में ये स्पिनिंग व्हील थी। इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन के आया था। और उस समय कहा गया था कि ये जो कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे हिंदूज़ को रेड, और ग्रीन मुस्लिम्स को, और वाइट बाकी जो सारी कम्युनिटीज़ को, और जो स्पिनिंग व्हील है वो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता ही था। मगर इसका थोड़ा फॉर्म चेंज हुआ बाय 1931। 1931 में गांधी जी ने फिर दोबारा प्रपोज़ल चेंज किया, इसकी कलर स्कीम भी चेंज की गई थी और सैफरन ऊपर लाया गया, और रेड की जगह इसको सैफरन कर दिया गया था। तो केसरी रंग लाया गया लाल रंग के बजाय। उसके बाद ये कुछ साल और बीते और ये फ्लैग चलता रहा। जब अबाउट 1947 होने वाला था, तब एक प्रपोज़ल आया कि ये जो स्पिनिंग व्हील है इसको अब हटा देना चाहिए। एक तो प्रोपोर्शनेट भी नहीं था, और एक था कि और कुछ डीपर मीनिंग का लाया जाए, जो सिर्फ जो एक तरह से हमारी सिविलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता हो। तो उसमें अशोका चक्र को लिया गया, जो लाइन कैपिटल ऑफ किंग अशोका को रिप्रेजेंट करता था, या उनके लाइन कैपिटल से उसको लिफ्ट किया गया एज अ कॉन्सेप्ट। और ये आप जानते हैं इंडियन एम्ब्लम भी अशोका के जो लायंस हैं और ये धर्म चक्र हैं, वह इंडियन एम्ब्लम भी है। तो वहाँ से उस व्हील को लिया गया और रिप्लेस कर दिया गया चक्र को, और मैंने आपको कहा कि रेड तो ऑलरेडी सैफरन कर दिया गया। अब इसमें दो मत हैं कि फाइनल डिज़ाइन किसने किया। एक तो पिंगाली वेंकैया थे ही, जिन्होंने पहले से इस काम को किया था और जिन्हें ये काम कमीशन किया गया था गांधी जी की तरफ से। मगर कहा जाता है, और काफ़ी हद तक एक कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन भी हैं, कि इस फाइनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था मिसेस सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने। जो मिस बदरुद्दीन तैयब जी एक ICS ऑफिसर थे पंडित नेहरू के साथ। ये भी साउथ को बिलोंग करते थे, हैदराबाद से थे।
इनकी वाइफ जो थी वो एक काफ़ी क्रिएटिव लेडी थी, और वो लेडी है जिन्होंने जो फाइनल फ्लैग हुआ उसकी डिज़ाइनिंग और उसको कनॉट प्लेस में खादी से जो फाइनल फ्लैग बना था वो उन्होंने बनवाया था। ये भी एक मत है। तो पिंगाली वेंकैया हैं और दूसरा मिसेस सुरैया तैयाब जी। तो ये दो नाम आते हैं, और ऐसे हालांकि किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया, मगर दोनों का नाम फ्लैग कमेटी में था, जो फ्लैग कमेटी इस फाइनल ट्राई कलर को शेप दे रही थी। इसके बाद दूसरी बात हुई कि जब ये फाइनली खादी का फ्लैग बन गया और ये ट्राई कलर आ गया, चक्र भी हो गया, तो इसे सबसे पहले होइस्ट कब किया गया? ये एक्चुअली जुलाई 1947 में एक बात कही जाती है कि जैसे ही इसको रिजॉल्व किया गया कि ट्राई कलर को इंडियन नेशनल फ्लैग के तौर पे हम अडॉप्ट करेंगे, तो एक छोटे फॉर्म में इस फ्लैग को पंडित नेहरू ने अपनी गाड़ी पे लगा लिया था। तो एक मत ये है कि जो सबसे पहला फ्लैग लगा वो पंडित नेहरू ने अपनी गाड़ी पे एक छोटे फॉर्म में ऑलरेडी लगा लिया था जुलाई 1947 में। उसके बाद एक नेशनल एम्बलम के तौर पे, एक नेशनल ट्राई कलर के तौर पे वो जो अनफर्ल हुआ वो तो आज़ादी के बाद ही हुआ। आप जानते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच हुई थी दरबार हॉल में, वो मिडनाइट आवर पे अगस्त 14 और 15 के बीच में वो पंडित नेहरू ने दरबार हॉल में बोली थी। उसके बाद उस सुबह में अगस्त 15 की सुबह में ये लोग सब बाहर मार्च करके गए थे प्रिंसेस पार्क, जो इंडिया गेट के एकदम पास है। इंडिया गेट के पास वहाँ पे इन्होंने अपना तिरंगा फर्स्ट टाइम अनफर्ल किया और होइस्ट किया, और हज़ारों और लाखों की भीड़ थी कि किसी को सूझ भी नहीं रहा था, इतने लोग 15 अगस्त को उस एरिया में इकट्ठे हुए थे। और एज़ पर माउंटबैटन पेपर्स जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में हैं, उसके अगले दिन मतलब अगस्त 16 को लाल किले पे रेड फोर्ट पे तिरंगा को अनफर्ल किया गया, और वो भी पंडित नेहरू ने किया। तो ये एक तरह से हिस्ट्री हुई कि किसने पहले शुरू किया और किस तरह से इसको होइस्ट फाइनली किया गया। अब आते हैं इसके रंगों पे और इसकी मीनिंग पे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जब सबसे पहले कमीशन हुआ था तो सैफरन वाइट और ग्रीन गांधी जी की तरह के जहन में था कि इसका मीनिंग होना चाहिए हिंदूज, मुस्लिम्स और बाकी सारी कम्युनिटी। मगर एक तरह से पार्टीशन हुआ और मुस्लिम्स का काफ़ी हद तक इस कंट्री से माइग्रेशन भी हो गया, तो एक तरह से सोचा गया कि सेक्युलरिज्म की बात बहुत चली। तो तब एक कॉन्सेप्ट आया कि इसको एक्चुअली कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज से ही हमें जोड़ के अपने ट्राई कलर को रिप्रेजेंट इन क्वालिटीज़ को करना चाहिए। तो फिर सैफरन का मतलब आया कि सैक्रिफाइस और स्ट्रेंथ, वाइट का मीनिंग आया कि पीस एंड ट्रूथ, एंड ग्रीन का आया परसिवियरेंस एंड फर्टिलिटी। ये फिर एक क्वालिटीज़ के तौर पे इंडियन नेशनल फ्लैग को जोड़ दिया गया। उसके अलावा जो चक्र था उसके कई मल्टीपल मीनिंग निकल के आए। एक तो मैंने आपको बताया ये किंग अशोका का चक्र है जिसे लिया गया। इसके 24 स्पोक्स हैं और ये नीले रंग का है। एक नीला रंग एक वास्टनेस को, एक ट्रूथ को, एक एक्सपेंस और यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो 24 स्पोक्स हैं वो दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक तरह से माना जाता है व्हील ऑफ टाइम, तो एक समय को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मीनिंग इसका है कि ये एक धर्म चक्र है। धर्म चक्र ऐसे कि 24 क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी इंसान में, देश में, कोई भी किसी भी चीज़ में अभी लिया जाए तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं उनमें होती है, जैसे ट्रूथ, डिसिप्लिन, सेल्फ राइचसनेस, सैक्रिफाइस, इस तरह की जो तमाम अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो 24 बुक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक मत है कि जब किंग अशोका ने इस चक्र को अपने टाइम पे एक चीज़ रिप्रेजेंट की थी तो वो बुद्धिस्ट से काफ़ी क्लोजली लिंक था, बुद्धिज़्म से काफ़ी क्लोजली लिंक था, क्योंकि किंग अशोका खुद भी बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे। तो तब कहा जाता है कि जब बुद्धा जी को एक इनलाइटनमेंट मिला गया में, तो वो सारनाथ आए थे और उन्होंने 5 शिष्य को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, एक तरह से जो भी उन्होंने पाया था वो
अपने डिसाइपल्स को टीच की थी। उसमें उन्होंने 12 टीचिंग्स दी थी। तो 12 टीचिंग्स थी कि किस तरह हमें जीवन को निर्वाह करना चाहिए, और 12 चीज़ें थी अधर्म को जो रिप्रेजेंट करती थी। तो वो अधर्म को हम कैसे ओवरकम करें, वो टीचिंग्स थी। तो कुल मिला के ये 24 बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी जो इस स्पोक्स के 24 स्पोक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और मत है, और वो है कि ये हिंदुइज्म से भी बहुत क्लोजली लिंक्ड है ये चक्र, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी बात नहीं कही जाती, मगर इसको रिप्रेजेंट करने का एक मत ज़रूर आया है और आया था, और ये रिप्रेजेंट भी करता है। और वो है गायत्री मंत्र को, कि गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं, उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, उनके 24 लेटर्स 24 लेटर्स को ये स्पोक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा 24 हिंदू ऋषि रहे जो सेजेस हैं, विश्वामित्र से याज्ञवल्क्य तक, उन 24 हिंदू ऋषि को भी ये स्पोक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके ट्राई कलर के पीछे एक बहुत गहरे मीनिंग है, रिलीजन से लेके, क्वालिटीज से लेके, और चक्र के बहुत ही मल्टीपल मीनिंग्स हैं। इसलिए एक ओवरऑल एक होलसम तरीके से देखा जाए तो एक पूरी कंट्री की फिलॉसफी को ये हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो रिप्रेजेंट करता है। और अब बहुत समय के बाद, हालांकि पहले इसके कुछ कोड्स थे कि जैसे कि केवल खादी से ही ये बन सकता था झंडा, कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज़ पे ही इसको हम फ्लाई कर सकते थे, जैसे कि सूर्यास्त पे हमको इसको रिस्पेक्टफुली हमको उतारना होता था, तो डॉन से डस्ट तक चलता था। तो ये एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत एक बना था कि किस तरह से फ्लैग को हमें मेंटेन रखना है। मगर अब कुछ चेंजेस लाए गए हैं फ्लैग कोड में आज के टाइम को सूट करते हुए, क्योंकि अब 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है और एक तरह से एम्पावर किया जा रहा है हर सिटीज़न को सेलिब्रेट करने को, वो 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम को। तो सबको एक फ्लैग कोड में कुछ चेंजेस लाए गए हैं कि हर घर में अब तिरंगा लग सकता है और डे एंड नाइट आप फ्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको डस्ट पे उसको उतारना पड़ेगा। ये आपको एम्पावर करने के लिए फ्लैग कोड में चेंजेस लाए गए हैं। और ये अब सिर्फ हैंड स्पन और खादी का नहीं होके ये पॉलिएस्टर और मशीन मेड फ्लैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल हिस्ट्री और फिलॉसफी बताई है ट्राई कलर हमारे तिरंगा के लिए। हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए एज इंडियंस इस तिरंगा को लेकर, और हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम अपने 75th इंडिपेंडेंस डे पे सब लोग अपने हर घर में हम भी तिरंगा फहराएंगे।